हेलो हेलो। और ये भैया राम कुमार शाक्य जी बड़ा गांव, आपकी ओर से ये 51 बदबुदराओं का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमान जी महाराज अंग संग रहें। और भैया बब्बू वर्मा जी 51 बदबुदराएं बड़ा गांव नंबर 2, आपकी ओर से भी 51 बदबुदराएं हैं। धन्यवाद है। हेलो हेलो। इसको देखें, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और वापसी हल्का सा दे दीजिए। हमें लगता है ये साउंड जो ऊपर है इसलिए वापसी नहीं मिल पा रही। एक गाना मैं दे रही हूँ आदरणीय दादा, इस गाने को आप बढ़िया गाते हैं। सुनाओ बेटे सुनाओ। यहाँ ये साहित्य की धरती है और ये मंच के माध्यम से मैं कह रही हूँ कि जो स्नेह कलाकारों को इस धरती से मिलता है वो कहीं से नहीं मिलता। और क्या? वाह बेटे वाह। यहाँ साहित्य की, संगीत की पूजा होती है। बिल्कुल। वाह सुंदर बेटा। और जहाँ साहित्य और संगीत के पुजारी बैठे हों वहाँ कुछ कहना, कुछ बताना, ये समझ लीजिए कि हम सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और आप सभी गुरजनों के बीच में, बड़ों के बीच में अगर कुछ बन जाए तो मैं ये अपना सौभाग्य समझूंगी और आप सभी का आशीर्वाद समझूंगी। जब मैं यहाँ आई, बड़ा बढ़िया यहाँ आदरणीय हमारे दादा हमारे किशोरी जी, सुंदर सा आपका स्नेह मिला और बढ़िया जितने भी लोग हैं सभी का व्यवहार बड़ा सरल और बड़ा अच्छा मिला। इसलिए कहना है क्या मुश्किल है इस शहर से जाना, दूर जाना दिन रह गए थोड़े दूर जाना दिन रह थोड़े। मिलन के साथ जुदाई है, ये तो फिल्मी लाइनें हो गई। निवेदन कर रही हूँ जो मेरे पास पंक्तियां हैं उसको सुनिएगा।
जिस समय कर्ण मृत्यु सैया पर पड़ा है, भगवान कन्हैया लाल भेष बदल कर पहुंच गए। हाँ कर्ण, मैं तुमसे कुछ दान लेने आया हूँ। कर्ण ने विचार किया कि क्या दिया जाए। हाँ एक सोने का दांत शेष था कर्ण के पास। कर्ण भगवान कन्हैया को देने लगे। भगवान ने कहा, ना कर्ण, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो झूठा है। हाँ कर्ण ने एक प्रयास और किया, इस धरती में बाण मारा और गंगा निकाली। उसी गंगा में दांत को धोया और भगवान को दिया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने दांत लिया, दान ले लिया, वैसे ही अपनी असली रूप में आ गए। कहने लगे, कर्ण मांगो, क्या चाहते हो? हाँ मांगो। कर्ण कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं प्रभु, तो सुनिए मैं चाहता क्या हूँ। क्या बेटे? कि मेरे इस माटी के तन को वाह बेटे वाह। बड़े ध्यान से सुनिएगा, निवेदन कर रही हूँ। आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कर्ण कहने लगा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो बस इतना चाहता हूँ, क्या? कि मेरे इस माटी के तन को माटी में ना मिलाना। वाह बेटा वाह। क्यों ना मिलाना? क्योंकि अंतिम समय में इस माटी ने, इस धरती माँ ने भी मेरे साथ छल किया। जिस समय रथ का पहिया धरती में धंसा तो फिर निकला ही नहीं। वाह बेटा, शाबाश, बहुत कि सुंदर। मेरे इस माटी के तन को माटी में ना मिलाना। करना क्या? क्या? उसी जगह, उसी जगह, उसी जगह मुझको जलाना, जहाँ कोई हो जलाना। कहा मुझे उसी जगह जलाना जहाँ कोई हो जलाना। वाह बेटे वाह। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो केवल मेरे लिए इतना कर दीजिएगा, शाबाश। कि मेरे इस माटी के तन को माटी में ना मिलाना। उसी जगह, उसी जगह, उसी जगह मुझको जलाना, जहाँ कोई हो जलाना। कर्ण कहने लगा, क्या? कि प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो बस इतना करिएगा कि मेरे इस मिट्टी को, मेरी इस तन को इस मिट्टी में न मिलाना। वाह। क्योंकि प्रभु के बचपन से मैं रहा भागा। बचपन से मैं अभागा रहा प्रभु, के बचपन से मैं रहा भागा। ओ किस्मत सोई और मैं जागा। वाह। और प्रभु हाँ मेरी व्यथा सुनिए, कि जिसने जन्म दिया उसने ही त्यागा। क्या बात है? वाह बेटे वाह। मेरी सगी माने कि जिसने जन्म दिया उसने ही त्यागा। तोड़ दिया ममता का धागा। तोड़ दिया ममता का धागा। दादा एक एक लाइन सुनिएगा।
प्रयास कीजिएगा। और क्या? क्या करके बहाना मुझे मेरी माँ, क्या करके बहाना मुझे मेरी माँ ने दिया गंगा में बहाना। वाह वाह बेटा वाह, ये है कीर्तन। बहाना करके हाँ लोक लाज के कारण बहाना कर लिया हाँ और मुझे गंगा में बहा दिया। क्या बात है? वाह, शाबाश बेटा शाबाश। अब प्रभु क्या जिनके कुल की था मैं निशानी, हाँ क्या जिनके कुल की था मैं निशानी, अरे उनका बना मैं निशाना। क्या बात है? वाह वाह बेटा वाह। इसीलिए हाँ उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जला। हल्का सा इशारा कर रही हूँ दादा, हाँ फिल्मी लाइनें कह रही हूँ क्या? कि मिलना बिछड़ना रीत यही है। सुनिएगा, कर्ण कहने लगा क्या? दिया सदा क्या जानू लेना, और जोड़ के कर यूं कर्ण कहे ना। लेकिन हाँ के फिर भी चाहते आप जो देना, हे प्रभु हाँ के फिर भी चाहते आप जो देना, तो हे केशव ना कर देना। मेरे इस माटी के तन को, मेरे इस माटी के तन को माटी में ना मिलाना। उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जला। दादा हाँ ये अंतरा मैं पढ़ना चाहूंगी, बिल्कुल क्योंकि किसी बच्चे के सर से जब पिता का साया जाता है हाँ हाँ तो उससे पूछिए उसके हृदय पर क्या बीतती है। क्या बात है? लेकिन मैंने आज तक ये नहीं माना कि मेरे सर पे मेरे पिता का हाथ नहीं है। हाँ बिल्कुल मैंने कभी नहीं समझा, ना ना इसलिए मैं जब भी कभी आपसे मिलती हूँ हाँ मैं दिल से बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी नहीं है। हाँ जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे यही लगता है कि मेरे पिताजी आपके रूप में मेरे पास है। वाह कि दुनिया के दस्तूर हैं ऐसे कि सारे बंधन सपनों जैसे, बेटे कि वाह दिल गम सह लेता है वैसे, तो कोई आंसू रोके कैसे, कि कोई आंसू रोके कैसे, कि जब बेटी डोली में बैठे, वाह बेटे वाह शाबाश बेटे। कि जब बेटी डोली में
असा हुण दूर जाना है दिन रह गए थो। कर्ण कहने लगा क्या कि सिर जनहार स्वयं सुर राई और विचलित हुए बुद्धि चकराई। तो देख करण की ये चतुराई, देख करण की ये चतुराई के चक्कर में पड़ गए यदुराई। चक्कर में मारे गए यदुराई। कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कन्हैया ने अपनी हथेली पर किया। सुई की नोक भर जगह मिली और कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपनी हथेली पर कर दिया। तो ऋषि फसाना इस जीवन का, ऋषि फसाना इस जीवन का बन गया एक अफसाना। उसी जगह उसी जगह उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना। उसी जगह मुझको जलाना जहाँ कोई हो जलाना, कोई हो जलाना। गमों की आँच में क्या बात। आंसू उबाल कर दे को क्या बात। बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की कसक तो जरूर कम होगी। क्या बात दादाजी। किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तो लिखने वालों लिखने वालों लिखने वालों ने लिख डाले मिलन के साथ बिछड़े। अस्ता हुआ उड़ जा रहे बिनने गए छोरे। बहुत अच्छा गाना आया है। आपने कहा है, कह रही थी बिटिया हमारी ज्योति के कर्ण ने भगवान कन्हैया से कहा, अरे मेरे इसे माटी के तन को अरे माटी में ना मिलाना
उसी जगह मुझको जलाना, जहां कोई हो जलाना। ये ज्योति, तुम्हारा पुरस्कार हमारे पास सुरक्षित हो गया, लेकिन अभी नहीं देंगे, क्योंकि जब गाना मुझको अच्छा लग जाए, भले मेरी प्रतिद्वंदिता है, क्या बात हो क्या? लेकिन अगर कलाकार का गाना दिल में छू जाए तो उसका हक है। मैं उन बेईमान कलाकारों में नहीं हूं। अब क्या बेईमानी करेंगे? अब तो इधर जा रहा हूं, जब उधर था तब नहीं बेईमानी हुई, अब तो इधर जा रहा हूं। तो आपका पुरस्कार हमारे पास सुरक्षित है। आपने सवाल किया है कि कर्ण ने कन्हैया से कहा उसी जगह जलाना जहां कोई हो जलाना। भगवान कन्हैया तमसा नदी के तीर पहुंच गए, और जब तमसा नदी के तीर पहुंचे तो वहां सुई की नोक भर जगह थी। क्या बात? भगवान कन्हैया ने अपनी हथेली रख दी और उस कर्ण की लाश को अपने हथेली पे जला दिया कन्हैया ने। अब ऐसे भाव पक्ष लाया जाए, क्या बात हो क्या? क्योंकि कीर्तन शाब्दिक आनंद है। हाँ बिल्कुल। और जब शाब्दिक आनंद है, हाँ। कुंती जब भगवान कन्हैया जाने लगे तो कुंती के सामने पहुंचे, कहा बुआ मैं चल रहा हूं। तो कहा कन्हैया तुम जा रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा बुआ अगर कुछ मांगना चाहो तो मुझसे मांग लो। मांग लो बुआ। कहा मांग लो? वीरेंद्र भैया कहाँ है? कहाँ? ओहो ठीक है, मेरी नजरों के सामने ही रहना। जब कन्हैया ने कहा मांग लो, तो कुंती ने कहा कि कन्हैया अगर देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे एक बात मांगना चाहती हूँ। कहा क्या मांगना चाहती हो? तो कुंती ने कहा कन्हैया कन्हैया अगर बात अच्छी लग जाए तो वकील साहब आप सबका आशीर्वाद है। कहने लगी कुंती ने कहा क्या? कि सारा जीवन सुख में बीता। भाव पक्ष का गीत का जवाब दिया जा रहा है आदरणीय वकील साहब। कहने लगी कुंती है कन्हैया अरे सारा जीवन दुख में बीता और दुख ही मुझको दिलाना। मेरा पूरा जीवन हो गया कुंवारेपन से लेके और अब तक मैं दुख ही दुख देख रही हूं। क्या बात? कह दिया कुंती ने अरे सारा जीवन और दुख में बीता और दुख ही मुझको दिलाना, सुख से मुझे ना मिलाना जो आज तक मिलाना। ये देखो बस मैं ये मांग रही हूं कि अगर कन्हैया तू मुझे दुख दे देगा तो हर दुख के मोड़ पर तू मुझे याद आता रहेगा, अगर सुख दे देगा तो तू मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए मेरा कन्हैया तू मुझसे ना दूर हो। अरे क्यों ना कुंती के जीवन में दुख ही दुख भर दे। एक सारा जीवन दुख में बीता और दुख ही मुझ
जी को दिलाना, सुख से मुझे न मिलाना जो आज तक मिला। पहली बात देखे आप, कुंती ने कहा कि समय के था प्रतिकूल भी त्यागा। बड़े भैया किशोरी महाराज, आपका मैं सेवक हूं, छोटा भाई भी हूं। आपका स्थान पिता का है, मेरा पुत्र का है। दो पंक्तियां अच्छी लगेंगी। कैसे? और समय के था प्रतिकूल भी त्यागा, और कुल के जो था अनुकूल भी त्यागा। और थी जो हमारी भूल भी त्यागा, और गोदी का पहला फूल भी त्यागा। मेरे कन्हैया देखो, कीर्तन सुनो आनंद से। अगर बात दोनों कलाकारों में किसी की अच्छी लग जाए तो तालियां जरूर होना चाहिए, ताकि कलाकार के अंदर जोश पैदा हो जाए। क्यों? कहने लगी समय के था प्रतिकूल भी त्यागा, और कुल के था अनुकूल भी त्यागा। थी जो हमारी भूल भी त्यागा, और गोदी का पहला फूल भी त्यागा। गोदी का पहला फूल भी त्यागा। अगर बात अच्छी लग जाए, क्या क्या? अरे माँ की ममता विवश हो गई, जब मैंने पहला फूल जो मेरा कण है, अरे अरे जिससे आप अभी मिल के आए हो, अरे उसको मैंने जिंदा जल में प्रवाहित करना पड़ा। तो कहने लगी कुंती, क्या? अरे माँ की ममता विवश हो गई, और आंसू पड़ा है बहाना। अरे माँ की ममता विवश हो गई, और आंसू पड़ा है बहाना। सुख से मुझे न मिलाना जो आज तक मिला। एक लाइन और मैं दे रहा हूं, कह रहा हूं, राज महल परिवार भी छूटा, हमारे पदम जी ने इतनी बढ़िया लाइन डाली है कि मैंने उनको पढ़ लिया है। मैंने वीरेंद्र भैया, सरपंच साहब, मैंने पढ़ लिया और मेरा हृदय गदगद हो गया। लाइन लिख दिया आपने कि राज महल परिवार भी छूटा, और पति छूटा श्रृंगार भी छूटा। साथ साथ अरे पन पन भट्टी की द्वार भी छूटा, अरे पन पन भट्टी की और द्वार भी छूटा, कर्ण सा शिशु सुकुमार भी छूटा। क्या बात गुरु, क्या लिख दिया।
अरे भाग्य ने हमको, कुंती ने कहा कन्हैया अरे भाग्य ने हमको सदा रुलाया और आगे भी मुझको रुलाना। इतना याद रखना कि भाग्य ने मुझको सदा रुलाया और आगे भी मुझको रुलाना। सुख से मुझे ना मिलाना जो आज तक मिला। ये मेरी तरफ से आपका जवाब था। इन जवाब की पंक्तियों पर आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष भाजपा श्री नरेंद्र कुशवाहा साहब आपकी तरफ से 101 रुपया प्रदान हुआ है। मैं आपको नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। साथ ही साथ ये आदरणीय श्री बौरे पाराशर और श्री केशव सिंह कौरव दद्दू बड़ा गांव आपके दोनों की तरफ से 51 रुपए आए हैं। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ ये 21 रुपए गुदन वर्मा बड़ा गांव आपकी तरफ से प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। आइए एक ही